सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल BS करियर कैंपस को और लेटेस्ट वीडियो देखने के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें। समूह देख के सबसे पहले हमने देखा ये इनके नॉर्थ अमेरिका में कौन कौन से देश शामिल होते हैं, इनकी राजधानियाँ कहाँ कहाँ हैं। दूसरा पॉइंट यहाँ पर कौन से द्वीप समूह हैं। और अब हम पढ़ रहे हैं पूरा का पूरा नॉर्थ अमेरिका, लेकिन सिर्फ बाहर के माध्यम से, मतलब हम जहाज़ों के माध्यम से घूमने का प्रयास करेंगे और देखेंगे कुछ लोकेशन। तो सबसे पहले हम बात कर रहे हैं यहाँ की। तो यहाँ पर जो आर्कटिक ओशन है, देखो एक लिखा है महासागर, एक लिखा है सी। महासागर का कोई भी पार्ट बंधा नहीं है, किसी भी सीमा में बंधा नहीं है, वो क्या है, बिल्कुल खुला है। लेकिन जो सी का पार्ट होता है, जो सागर होता है, उसका कहीं ना कहीं कोई हिस्सा किससे जुड़ा होता है, महासागर से, और वो घिरा होता है किससे, स्थल खंड से या लिथोस्फीयर से या स्थल खंड से। तो यहाँ पर क्या है, ब्यूफोर्ट सी। ये ब्यूफोर्ट सी किसका भाग है, आर्कटिक ओशन का। आर्कटिक ओशन का भाग है ब्यूफोर्ट सी। यहाँ पे तुम देखोगे, यहाँ पे लिखा होगा बैंक आइलैंड। याद ध्यान रखिएगा, मैप पढ़ने से पहले आप लोग रखिए अपने पास एटलस जरूर रखिए, जिसके माध्यम से जैसे जैसे हम लोकेशन आगे बढ़ाते रहेंगे आप अपने एटलस में ये चीज़ देखते रहना। नेक्स्ट यहाँ पे होगा क्वीन एलिजाबेथ आइलैंड ग्रुप। क्वीन एलिजाबेथ आइलैंड ग्रुप के यहाँ पर तुम देखोगे नॉर्थ मैग्नेटिक पोल। अब प्लेट टेक्टोनिक्स कभी तुम पढ़ते होंगे तो तब देखते होंगे कि प्लेट टेक्टोनिक, हमारी जो प्लेट्स हैं वो क्या हो रही हैं, मूव कर रही हैं एक जगह से दूसरी जगह। तो ये मूव करने का प्रूफ होता है मैग्नेटिक पोल का चेंज होना या मैग्नेटिक पोल में रिवर्स आना। तो ये वो मैग्नेटिक पोल है। आजकल भी तुम करंट अफेयर्स में देख रहे होंगे कि मैग्नेटिक पोल कहाँ खिसक रहा है, ईस्ट की तरफ बहुत तेज़ी से खिसक रहा है। तो अर्थ का जो मैग्नेटिक पोल है, नॉर्थ मैग्नेटिक पोल, आपका क्वीन एलिजाबेथ द्वीप के पास में है, और एक सीधा कहाँ होगा, अंटार्कटिका के पास में। तो यहाँ पे होगा आपका नॉर्थ मैग्नेटिक पोल, क्वीन एलिजाबेथ आइलैंड। फिर देखोगे तुम विक्टोरिया आइलैंड। विक्टोरिया आइलैंड के बाद एक आइलैंड आएगा बेफिन आइलैंड। अब यहाँ पर आप देखोगे बेफिन आइलैंड के ठीक नीचे हडसन स्टेट। स्टेट दो तरीके की, एक स्टेट होती हैं आपका जल मार्गों को जोड़ने वाली, जहाँ से जहाज क्या होते हैं, गुजरने का काम करते हैं, और एक स्टेट वो जो आपका स्थल मंडल को जोड़ेगा। स्थल मंडल माने लिथोस्फीयर को, जो बड़े बड़े कॉन्टिनेंट या महाद्वीपों को जोड़ने का काम करेगा। वो स्टेट जो स्थल मंडल को जोड़ती है उसे कहते हैं इस्थुमस। और ये स्टेट क्या होंगी, ये स्टेट होंगी आपकी जल संधियाँ, और इस्थुमस को हिंदी में क्या कहेंगे, स्थल संधि। जैसे हम यहाँ पे एग्जांपल ले सकते हैं पनामा स्टेट का। तो पनामा जो देश है वो इस्थुमस का काम करता है, स्थल मंडल का, स्थल संधि का काम करता है, जो नॉर्थ अमेरिका को किससे जोड़ता है, साउथ अमेरिका से जोड़ेगा। ऐसा ही तुम जब हम वेस्ट एशिया पढ़ेंगे वहाँ पे लिखा होगा सनाई पेनिनसुला, जो अफ्रीका कॉन्टिनेंट को एशिया कॉन्टिनेंट से जोड़ने का काम करेगा। यहाँ पर हम बात कर रहे थे हडसन स्टेट की। तो कोई भी जल संधि, कोई भी हडसन स्टेट या कोई भी जल संधि स्थल मंडल को अलग करने का काम और दो जल मंडलों को जोड़ने का काम करेगी। तो हडसन स्टेट हडसन की बे को, हडसन की खाड़ी को आपका किससे जो अलग जोड़ता है, लैब्राडोर सी से, जबकि कनाडा के उनगावा पेनिनसुला को बेफिन आइलैंड से अलग करने का काम करता है। इसके अलावा हडसन बे में तुम यहाँ पे एक लोकेशन देखोगे, जेम्स की खाड़ी, जेम्स बे। यहाँ पर मैं थोड़ा सा एक चीज़ आप लोगों को बताना चाहूँ, स्ट्रेट और एक होती है बे, खाड़ी। हिंदी में दोनों चीज़ क्या हुई, खाड़ी, लेकिन इंग्लिश में थोड़ा बहुत इसमें डिफरेंस दिखाई देता है यार, थोड़ा बहुत डिफरेंस किया गया है। वो क्या, जैसे हमने बोला बे ऑफ बंगाल, बे ऑफ बंगाल, बे इस तरह से, मतलब खाड़ी का पहले तो अर्थ ये है, खाड़ी का अर्थ होता है कि स्थल मंडल से जो घिरा हो, तीन ओर से स्थल मंडल से जो घिरा हो, क्या कहलाएगा, खाड़ी कहलाएगा। और इस खाड़ी में जाने का रास्ता बहुत बड़ा है, उसे कहेंगे बे, जैसे बे ऑफ बंगाल। लेकिन अगर हम बात करें गल्फ ऑफ मैक्सिको की, इसमें जाने का रास्ता कैसा है, नैरो, संकीर्ण, पतला हो तो आपका वो कहलाएगा गल्फ। लेकिन अगर जाने का रास्ता क्या हो, बहुत बड़ा हो तो कहलाएगा बे। तब हमारे दिमाग में आता है कि इसे हडसन बे में क्यों कह दूँ।
इसका अर्थ है हम सभी गल्फ को बे कह सकते हैं। कहना इसे चाहिए था गल्फ ऑफ हडसन, लेकिन हम इसे कह सकते हैं बे ऑफ हडसन या हडसन बे। लेकिन हम गल्फ ऑफ बंगाल कभी नहीं कह सकते। मतलब बे को गल्फ नहीं कहा जा सकता, लेकिन गल्फ को बे कहा जा सकता है। नेक्स्ट, हडसन की खाड़ी को लेब्राडोर सागर से जोड़ने का काम कौन करेगा? हडसन स्ट्रेट। लोकेशन से हमें एक चीज़ और पता चलती है, जैसे हमने कहा लेब्राडोर धारा, लेब्राडोर स्ट्रीम या लेब्राडोर करंट कहाँ पे बहती है? स्ट्रीम तो नहीं कह सकते, लेब्राडोर करंट कहाँ बहती है? तब हम क्या बोलेंगे जी? नॉर्थ अमेरिका में। और कौन से ओशन में? यहाँ पे कौन सा ओशन है? अटलांटिक ओशन। तो लेब्राडोर करंट का पानी कहाँ से आ रहा है? पोलर एरिया से 0 डिग्री की तरफ, विषुवत रेखा की तरफ या आपका इक्वेटर की तरफ। तो पानी कैसा होगा? जो भी पानी पोलर एरिया से नीचे आएगा वो क्या होगा? ठंडा। और जो पानी आपका लो लैटिट्यूड से या 0 डिग्री से हाई लैटिट्यूड की तरफ आएगा वो पानी कैसा होगा? गर्म। तो लेब्राडोर जलधारा कहाँ बहेगी? अटलांटिक ओशन में। तो इस तरह से हमें मैपिंग करके कुछ ना कुछ आंसर मिलते रहते हैं। नेक्स्ट है, यहाँ पे तुम देखोगे डेविस स्ट्रेट। डेविस स्ट्रेट बेफिन आइलैंड को ग्रीनलैंड से क्या करेगा? सेपरेट, अलग करने का काम करेगा। और बेफिन बे को किससे जोड़ेगा? लेब्राडोर सागर से। नेक्स्ट, थोड़ा सा नीचे तुम आओगे तो यहाँ पे लिखा होगा न्यू फाउंडलैंड आइलैंड। एक चीज़ और बता दें यहीं पर, ग्रीनलैंड। ग्रीनलैंड पर किसका अधिकार? डेनमार्क। और डेनमार्क का है आपका यूरोप में। और दुनिया का सबसे बड़ा आइलैंड कौन सा है? ग्रीनलैंड है किसके में? नॉर्थ अमेरिका में। और अधिकार किसका है इस पे? डेनमार्क का। नेक्स्ट, लेब्राडोर सी से थोड़ा सा नीचे तुम आओगे तो यहाँ पे तुम्हें दिखाई देगा आपका क्या? न्यू फाउंडलैंड आइलैंड। ये न्यू फाउंडलैंड आइलैंड क्यों फेमस है? ये न्यू फाउंडलैंड आइलैंड फेमस है अपने फिश प्रोडक्शन के लिए। अब फिश प्रोडक्शन यहाँ पे ज़्यादा क्यों होता है? जिस भी जगह पर ठंडी जलधारा और गर्म जलधारा मिलती है, यहाँ पर गर्म जलधारा कौन सी है? आपकी गल्फ स्ट्रीम। और ठंडी करंट है, कोल्ड करंट कौन सी है? लेब्राडोर करंट। जिस जगह पर इस तरह की सिचुएशन बने, कोल्ड करंट वार्म करंट के साथ मिले, तो वहाँ पर प्लैंकटन फाइटो भी वे और जू प्लैंकटन भी वे। मतलब फाइटो प्लैंकटन क्या होंगे? ज़्यादा होंगे। फाइटो प्लैंकटन पे आपका कौन डिपेंड करेगा? जू प्लैंकटन। और जू प्लैंकटन पे कौन डिपेंड करेगा? फिश प्लैंकटन। तो ये क्या हो गया आपका? फूड चेन। एक सिंपल चेन क्या कहलाती है? फूड चेन। जब खाद्य श्रृंखलाएँ या हमें पता हो कि इसे खाने वाला कौन है, तो खाद्य श्रृंखलाएँ बहुत प्लेन हो तो क्या कहलाएगी आपकी? बहुत सीधी हो तो क्या आएगी? फूड चेन। कॉम्प्लेक्सिटी आ गई। एक जीव कुछ भी खा सकता है, उसे कुछ भी दिखे वो सब कुछ खा सकता है, या एक जीव को खाने वाले बहुत सारे जीव हैं। जैसे हमने कहा किसी छोटे से इंसेक्ट, पतंगे को छिपकली भी खा सकती है और या मेंढक भी खा सकता है। तो वो क्या हो जाएगा? कॉम्प्लेक्सिटी। मतलब एक जीव को कौन खाएगा ये पता नहीं। मतलब फूड चेन क्या हो गई? मिक्स हो जाती हैं जब, तब कहलाती है फूड वेव, खाद्य जाल। तो हम यहाँ पे बात कर रहे हैं गल्फ स्ट्रीम और लेब्राडोर करंट की। तो ये लेब्राडोर करंट कैसी हो जाएगी? ठंडी। और गल्फ स्ट्रीम कैसी है? गर्म। तो यहाँ पे प्रोडक्शन किसका बढ़ेगा? फाइटो प्लैंकटन का। और उस पर डिपेंड जू प्लैंकटन, उससे फिश प्रोडक्शन बढ़िया हो जाएगा। फिश प्रोडक्शन। नेक्स्ट, न्यू फाउंडलैंड के बीच एरिया को क्या कहते हैं? ग्रैंड बैंक। ग्रैंड बैंक है कहाँ पर? नॉर्थ अमेरिका में। है कौन से महासागर में? अटलांटिक ओशन में। तो इस तरह के क्वेश्चन मैं एक बार आप लोगों को इंट्रोडक्शन पूरा बता दे रहा हूँ। इस तरह के क्वेश्चन आप लोग खुद ही जब आप पेपर सॉल्व करोगे तो खुद ही आप इस पर सोच लेना। नेक्स्ट, ग्रैंड बैंक के नीचे ठीक साउथ में नोवा स्कोशिया पड़ता है। नोवा स्कोशिया और आपका ग्रैंड बैंक, ये दोनों किसके लिए फेमस है? ये दोनों फेमस है फिश प्रोडक्शन के लिए। नेक्स्ट, यहाँ पे तुम देखोगे सेंट लॉरेंस। सेंट लॉरेंस से ऊपर यहाँ पर एक स्टेट पड़ेगा जिसका नाम है बेली इजले स्टेट। ये बेली इजले स्टेट न्यू फाउंडलैंड द्वीप को कनाडा के लॉरेशियन पार्ट से अलग करता है। अब ये लॉरेशियन का मतलब क्या? वैगनर की थ्योरी जब तुम पढ़ोगे तो लॉरेशियन खंड तुम देखोगे दुनिया के सबसे पुराने आर्कियन चट्टानें, जब दुनिया ठंडी हो रही होगी ना तब की चट्टानों का नाम दे दिया क्या? लॉरेशियन पार्ट। तो लॉरेशियन खंड से अलग करेगी कनाडा के, लॉरेशियन से अलग करेगा कौन सा?
न्यूफाउंडलैंड आइलैंड को कौन सी? बेलीज़ स्टेट। इसके ठीक नीचे तुम आओगे, ठीक नीचे आओगे, यहाँ पे लिखा है बे ऑफ फंडी। फंडी फेमस क्यों है? बे ऑफ फंडी फेमस क्यों है? यह है अपने दुनिया के सबसे ऊंचे ज्वार यहाँ पे आते हैं, टाइड यहाँ पर आता है। अब टाइड का मतलब क्या? सिंपल चीज़, अगर कोई पेड़ ऐसे खड़ा है, पेड़ है तो वाटर लेवल आपका इस तरह से, ये मतलब आप लगा लो 0 किलोमीटर का क्या है? सी लेवल है, वाटर लेवल है। अगर ये पानी किसी तरह ऐसे ऊपर खिंच जाए या इसका वाटर लेवल बढ़ जाए तो ये इतना डूब जाएगा। डूबेगा कि नहीं डूबेगा? ये इतना डूब जाएगा। तो ये क्या है? हाई टाइड। और ये पानी अगर नीचे चला गया इस 0 लेवल से या 0 वाटर लेवल से पानी नीचे पहुंच गया तो इसे कहेंगे भाटा, और ये क्या हो जाएगा? आपका हाई टाइड। और भाटे को क्या बोलेंगे? लो टाइड। तो ये समझो यहाँ पर वाटर लेवल ना, अगर हम ऐसे करके खड़े हैं तो वाटर लेवल ऐसे बढ़ता रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पर दुनिया का क्या आता है? बे ऑफ फंडी में सबसे ऊंचे ज्वार आते हैं। इसके नीचे क्या है? लॉन्ग आइलैंड, वॉशिंगटन डीसी या न्यूयॉर्क के नज़दीक में। यहाँ पे न्यूयॉर्क होगा, ये हम आगे डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे तुम देखोगे चेसपकी बे। चेसपकी बे या चेसपकी की खाड़ी फेमस क्यों? चेसपकी की खाड़ी हाई पर्ल प्रोडक्शन के लिए, मोती के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। और दूसरा रीज़न यहाँ पर चेसपकी बे का है, यहाँ पर दुनिया का सबसे बड़ा बैरियर बनता है। बैरियर का मतलब क्या हुआ? बैरियर का मतलब है इस तरह से ना, समुद्र का पानी आ रहा है ऐसे, पानी ऐसे आने पे लगा हुआ, और पानी आने के बाद जब पानी पीछे जा रहा है, अब यहाँ पर कुछ रुकावटें हैं जिसके कारण कुछ रेत रुक जा रही है, और ये रेत क्या हो गई? इकट्ठा हो गई यहाँ पे। और जब रेत इस तरह इकट्ठा हो गई ना तो जहाज़ नहीं जा पा रहे, तो ये इसने किसका काम कर दिया? बैरियर का। तो बैरियर लैंडफॉर्म है ओशन लैंडफॉर्म, बना कैसे है? डिपोजिशन से। नेक्स्ट इसके नीचे तुम देखोगे यहाँ पे लिखा होगा फ्लोरिडा पेनिनसुला। फ्लोरिडा पेनिनसुला जो फ्लोरिडा है, फ्लोरिडा को क्यूबा से अलग करने वाले स्टेट का नाम क्या है? यहाँ पर होगा फ्लोरिडा स्टेट। तो फ्लोरिडा स्टेट क्यूबा को किससे अलग करता है? क्यूबा को फ्लोरिडा से अलग करता है, जबकि जोड़ेगा किसे? जोड़ेगा अटलांटिक ओशन को कैरेबियन सी से। तो यहाँ पे क्या होगा? कैरेबियन सी। नेक्स्ट, माफ़ कीजिए, अटलांटिक ओशन को गल्फ ऑफ मैक्सिको से जोड़ने का काम करेगा। नेक्स्ट यहाँ पे होगा आपका युकाटन चैनल। तो युकाटन चैनल बोलो या युकाटन स्ट्रेट बोलो। युकाटन स्ट्रेट युकाटन पेनिनसुला को किससे अलग करता है? फ्लोरिडा स्टेट से। और गल्फ ऑफ मैक्सिको से किसको जोड़ेगा? यहाँ पे क्या है? गल्फ ऑफ मैक्सिको से किसको जोड़ेगा? कैरेबियन सी को। बस यहाँ से हम नीचे आ जा रहे हैं। जैसे नीचे तुम बढ़ोगे यहाँ पे लिखा हुआ क्या? कैरेबियन सी, कैरेबियन सी। कैरेबियन सी से जब तुम आगे बढ़ोगे यहाँ पे लिखा होगा पनामा कंट्री, जो किसका काम कर रहा है? इस्थुमस, स्थल संधि का काम कर रहा है। स्थल संधि का मैंने तुम्हें बता दिया, 2 कॉन्टिनेंट या स्थल को जोड़ने वाला जो भाग है। पनामा कैनाल कैरेबियन सागर को पैसिफिक ओशन से क्या करता है? जोड़ने का काम करेगा। और यहाँ पे तुम देखोगे एक लिखा हुआ गल्फ ऑफ डेरियन। अब आगे पढ़ते हैं इसे, हैं बस इस समय हम सब इंट्रोडक्शन पार्ट पढ़ रहे। अब यहाँ से तुम आगे बढ़ोगे इस तरफ, पैसिफिक ओशन में ऊपर की तरफ बढ़ोगे तो यहाँ पे लिखा हुआ क्या? गल्फ ऑफ कैलिफोर्निया। फिर यहाँ देखोगे यहाँ पे लिखा हुआ वैंकूवर आइलैंड, जॉन द फ्यूका स्टेट, यहाँ पे तुम देखोगे जॉन द फ्यूका स्टेट। नेक्स्ट यहाँ पे लिखा हुआ क्वीन चार्लेट एलेक्जेंडर आर्चिपेलागो, फिर एल्यूशन आइलैंड। इस नेक्स्ट आपका यहाँ पे दिखेगा बेरिंग स्टेट। ये बेरिंग स्टेट कई बार प्रश्न आता रहता है एग्ज़ाम में, तो बस ये ध्यान रखना, बेरिंग स्टेट नॉर्थ अमेरिका को एशिया के साइबेरिया से जोड़ने का काम करता है। एशिया के साइबेरिया से अलग करने का काम करता है, जबकि बेरिंग सी को पैसिफिक ओशन का बेरिंग सी को अटलांटिक ओशन के ब्यूफोर्ट सी से जोड़ने का काम करता है। कौन सा? बेरिंग स्टेट। नेक्स्ट दूसरे तरीके से इसे बोला जा सकता है, बेरिंग स्टेट यूएसए के अलास्का राज्य को, ये अलास्का किसका हिस्सा है? यूएसए का। अलास्का राज्य को रशिया के साइबेरिया से अलग करता है, जबकि पैसिफिक ओशन से आर्कटिक ओशन को जोड़ने का काम करता है। थर्ड स्टेट से बोला जा सकता है, बेरिंग स्टेट नॉर्थ अमेरिका को एशिया से अलग करता है, जबकि पैसिफिक ओशन से आर्कटिक ओशन से
पैसिफिक ओशन को आर्कटिक ओशन से जोड़ता है। और यही बेरिंग स्टेट है जहाँ पे से क्या जाती है इंटरनेशनल डेट लाइन, अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा। तो इस तरह से क्या हो गया, हमारा इंट्रोडक्शन पार्ट इसमें कंप्लीट हो गया और जहाज़ों के माध्यम से हमने घूमने का प्रयास किया। इसके अलावा मैं तुम्हें इस समय हम आइलैंड ग्रुप भी देखने का प्रयास कर लेते हैं और उसकी विशेषताओं को जान लेते हैं। तो यहाँ पर है फ्लोरिडा, तो यहाँ पर क्या है आपका क्यूबा। क्यूबा को हिस्पोनाइला आइलैंड दो भागों में डिवाइड किया जा सकता है, हेती और डोमिनियन रिपब्लिक। हमने अभी तक बात की थी कि जो ग्रेटर एंटिलीज पर्वत के जो भाग समुद्र के ऊपर उठ गए वो कहलाते हैं ग्रेटर एंटिलीज आइलैंड ग्रुप। क्यूबा को हेती से अलग करने वाले पैसेज या स्टेट का नाम है आपका विंडवर्ड पैसेज, जो अटलांटिक ओशन को किससे जोड़ेगा, कैरेबियन सी से जोड़ने का काम करता है। क्यूबा के ठीक नीचे तुम देखोगे कौन सा देश, जमाइका। क्यूबा की कैपिटल कहाँ, हवाना। अब यहीं पे इनकी कैरेक्टरिस्टिक विशेषताओं को देख लेते हैं। क्यूबा किस चीज़ के लिए फेमस, क्यूबा को कहते हैं चीनी का कटोरा, आपका शुगर केन बाउल कहा जाता है। और रीज़न क्या है बाउल कहने का, पर हेक्टेयर गन्ना प्रोडक्शन या शुगर केन प्रोडक्शन यहाँ पर ज़्यादा होता है। इसकी राजधानी जो हवाना है एक्सपोर्ट करती है दुनिया में तंबाकू का या सिगार प्रोडक्शन का, इस चीज़ का क्या करती है एक्सपोर्ट। इसके नीचे ठीक क्या है, जमाइका बॉक्साइट रिज़र्व के लिए बहुत फेमस है। इसकी जो कैपिटल है किंगस्टन, वो एक्सपोर्ट करती है किसका, आपका बॉक्साइट का। इसके अलावा जमाइका फेमस है बनाना प्रोडक्शन के लिए। इसके नीचे इसके बगल में तुम देखोगे यहाँ पे लिखा है हेती के बगल में तुम देखोगे डोमिनियन रिपब्लिक को या डोमिनियन रिपब्लिक की कैपिटल तुम देखोगे सेंट डोमिनिको। ऐसा देश जो एक्सपोर्ट करता है या जिसकी इकोनॉमी 2 या 3 चीज़ों पर क्या है डिपेंड है, या यहाँ पर से जो एक्सपोर्ट किए जाते हैं या पूरी इकोनॉमी 2-3 चीज़ों पे क्या है डिपेंड है, या एक्सपोर्ट किए जाते हैं सिर्फ कुछ मिनरल्स या 1 मिनरल 2 मिनरल या बनाना एक्सपोर्ट यहाँ से किया जाएगा। और पॉलिटिकल अनस्टेबिलिटी कंट्री होती है, मतलब राजनीतिक अस्थिरता यहाँ पर दिखाई देती है, मतलब सरकारें एक के बाद एक बदल रही हैं, ऐसी कंट्री है। तो ये क्या कहलाएगी, बनाना रिपब्लिक। तो वेस्ट से कैरेबियन सागर में पश्चिम से पूर्व की ओर जो ग्रेटर एंटिलीज हैं उसका सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है, क्यूबा। नेक्स्ट इसका सबसे जो देश है वो है आपका प्यूर्टो रिको। और इस प्यूर्टो रिको पे अधिकार किसका है, इस यूएसए का। प्यूर्टो रिको पे अधिकार किसका है, यूएसए का। साउथ में अगर देखेंगे लेसर एंटिलीज़ के, नॉर्थ से साउथ की ओर लेसर एंटिलीज़ में देखेंगे तो साउथ में जो देश है उसका नाम है त्रिबाद एंड टोबैगो। नेक्स्ट हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं नीदरलैंड एंटिलीज़ के बारे में। यहाँ पर अरूबा, क्यूराकाओ, बोनाइरे मिनरल ऑयल के लिए फेमस है, इसलिए इस पर किसका अधिकार है, नीदरलैंड का अधिकार है। तो हमने इंट्रोडक्शन पार्ट इसका कंप्लीट कर दिया है। अब जो हम पढ़ने वाले हैं इसके माउंटेन, रिवर और अंदर के जितने भी देश हैं। इसके अलावा हम इसी में यहाँ पर कुछ नगरों को देख लें जो इसके फॉल लाइन या इकोनॉमिक कंट्रीज़ हैं, या इकोनॉमिक जो इसके नगर हैं, सिटीज़ हैं। तो यहाँ पे तुम देखोगे वॉशिंगटन डीसी, बाल्टीमोर, उसके बाद फिलाडेल्फिया, फिर न्यूयॉर्क और बोस्टन। वॉशिंगटन डीसी, बाल्टीमोर, फिलाडेल्फिया, न्यूयॉर्क और बोस्टन, ये इकोनॉमिक हार्टलैंड हैं यूएसए के। और आपके फॉल लाइन माने यहाँ पर जलप्रपात रेखा पे क्या है स्थित है, इस तरह की सिचुएशन है यहाँ पे गड्ढे में, मतलब ये ऐसे समझ लो। और यहाँ पे क्या हो गया आपका अटलांटिक ओशन फॉल लाइन पे स्थित है। और कॉटन प्रोडक्शन के लिए सूती कपड़ा उद्योग भी यहाँ पर क्या है बहुत ज़्यादा फेमस है। नेक्स्ट इसके ठीक बगल पे यहाँ पे तुम देखोगे द बहामास आइलैंड ग्रुप। तो द बहामास आइलैंड ग्रुप से यहाँ पर यूके का अधिकार है। एक द्वीप होगा आपका क्या, बरमूडा। तो द बहामास से बरमूडा तक क्या, बरमूडा
ट्राइंगल। ये क्या है? ये ट्राइंगल पर बोला जाता है कि जो भी जहाज़ या कोई भी ऐसा इक्विपमेंट जो मैग्नेटिक आधार पे चल रहा होगा वो यहाँ पे क्या हो जाता है, फेल। इसीलिए ना ही इसके ऊपर रास्ता होता है जहाज़ जाने का, ना इसके आसपास या इस जगह से कोई आवाजाही होती है किसी भी जहाज़ की। इसके अलावा हम कुछ चीज़ें इसमें दोस्तों, अगर हमारा प्रयास आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक व शेयर करना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत।